हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे किशु किचन ब्यूटी ब्लॉग में। और आ गई है दीपावली और बीत भी गई है। ब्लॉग डाली हूँ तो 2 दिन हो गए हैं बीते हुए, आप सभी जानते हैं। आज मेरा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। और एक कुछ मार्केट की तस्वीरें थी, मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे मेरा जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे अगले दीपावली का जला हुआ दीवार है, उसी तरह पेंट नहीं करा पाए हम लोग, तो इसलिए वहाँ पे रंगीन कलरफुल पन्नी लगा रही हूँ। क्योंकि पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है ब्लैक ब्लैक, अपना ही मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ा पूजा की जगह पे साफ़ सुथरी और क्लीन रहता है तो मन को शांति भी मिलती है और मन खुश भी रहता है। इसीलिए उसको ठीक कर रही थी और कुछ क्लिप ले ली हूँ। जितनी दूरी फ़ोटो और मूर्ति रखी जाती है पूजा के लिए उतनी दूर मैंने उसको चिपका दिया है। बाकी अब जब व्यवस्था होगी, जब समय मिलेगा या मेरे हस्बैंड ठीक भी हो जाएंगे तब उसके बाद पेंट कराया जाएगा। क्योंकि पूरा घर का मतलब वो रूम ही काला हो गया था, तो अकेले हमारे बस का नहीं है और इस समय सक्षम भी नहीं है कराने में, तो इसलिए इतना कर ले रहे हैं कि ताकि अच्छा लगे। पूजा करते हैं तो मन अशांत रहता है, उसको देखकर बार बार याद आ जाता है कि जल गया। और आप लोगों ने अभी अच्छे से दिवाली मनाई होगी, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी भी दिवाली ठीक ठाक में मन गई। बहुत थकान हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है दिवाली पर, अकेले और परेशानी होती है। स्टिकर लाई थी दीपक वाला, समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊं। मैं वहीं पे लगा दी हूँ, ऊपर पिक लगे थे तो वहीं पे साइड में चिपका देती हूँ। मूर्तियाँ तो हर साल खरीदी जाती हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी। सरस्वती जी हमारे पास नहीं थी तो उनकी भी ली हूँ। और ज़रूरी होता है, बच्चे घर में पढ़ लिख रहे हैं तो रखना ज़रूरी भी होता है। यहाँ पे मूर्तियाँ लग गई हैं और पूजा वगैरह हो गई है। और अच्छा लग रहा है हमारा भी मंदिर, छोटा सा 10 रुपये में सज गई है हमारी मंदिर। पन्नियाँ 10 रुपये का मिली थी दो। छोटी छोटी चीज़ों से ही खूबसूरत बनता है और बस ध्यान रखने की बात होती है। यहाँ पे कुछ पटाखे और फुलझड़ियाँ लड़ियाँ आई हैं और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। जो क्लिप में बहुत ज़्यादा, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क हुआ लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। नहीं, कुछ रूम का साफ़ कर रही थी, फैन वगैरह, तो कुछ आग ले लिए हैं। घड़ी में 1:15 बज रहा है, 1:20 होने वाला है, उस टाइम का है। अब तो फ़ैन इस टाइम पे बंद रहेगा ठंडी में, और धूल मिट्टी भी जम जाती है। साफ़ किए भी ज़्यादा दिन हो गया था तो दिवाली पे ज़रूरी भी था, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दिवाली कैसी रही आप लोगों की। दिवाली हमारे गरीबों की दिवाली है। और देखिए, हम और हमारे बच्चे मिलकर दीपक जला रहे हैं और साइड में हस्बैंड जी बैठे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मैं रंगोली आती है छन्नी
जो आता है सेट, उसी से मैंने बनाया है। हाथ से बनाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि साफ़ सफाई करते हैं और पूरा दिन निकल जाता है और भी काम होता है, और हस्बैंड जी को भी देखना। मैं तो अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी, बस कपड़े चेंज कर ली थी, क्योंकि टाइम हो गया था दीपक जलाने के लिए। किश्रिया परेशान थी, मोमबत्ती उस पर उसका जो टपकता है लिक्विड, वही दिया पे गिरा दे रही थी, और इसलिए दीपक जल नहीं रहा था, तो बहुत परेशान थी। खड़ा करके दीपक जला रही थी, तो बताएं उसके पापा नीचे से करके जलाओ, परेशान हो गई थी। 5-6 दीपक जलाई, और उसने बहुत समय लग रहा था। छोटी है अभी तो, लेकिन बच्चों का बहुत शौक होता है ना कि मैं भी ये काम करूँगी, तो वही है, लगे हैं लोग। उतना से ही छोटे छोटे कामों से ही सपोर्ट भी मिल जाता है, आसान हो जाता है, जो बच्चों के लायक करने लायक वर्क काम होता है। तो ये पूजा हम बाहर कर रहे हैं, खुले में, किचन के पास ही है, वहाँ पे पुताई की थी ज़मीन की, तो वहीं पे हो रही है। अब हवन के लिए मैंने लकड़ियाँ और गाय का कंडा होता है, तो उपला वही ली हूँ, छोटा टुकड़ा है 2, हवन कर लेती हूँ। उसके बाद दीपक को रखा जाएगा घर में। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, और सबके यहाँ सबका अलग अलग होता है, जैसे जहाँ का रिवाज है उस तरह से अपना करते हैं लोग। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है। वीडियो कल ही डाल देती, लेकिन नहीं डाल पाई, बहुत थकान और व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। मैं हवन कर रही थी, कुछ आगे घंटी बजा रहे थे बैठकर। क्योंकि दीपक जलाने के बाद फिर तो खाना बनाना होता है। खाना हमारे यहाँ बहुत हर जगह लगभग वही होता है, दीपक जलाने के बाद ही खाना बनता है। तो खाना का भी रिकॉर्डिंग नहीं कुछ कर पाए। वैसे उस दिन तो फेमस होता है सबके यहाँ सूरन की सब्ज़ी या चोखा जो भी बनता होगा, तो हमारे भी यहाँ भी वही बना था। और यहाँ कुशाक के पापा अपनी कुर्सियों को बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। फुलझड़ी किसका साथ जला रहे हैं, और पटाखे भी छोड़े थे, उनको डर नहीं लग रहा था, जला जला कर फेंक दे रहे थे, एंजॉय किए। आदमी चल नहीं पाता है, थोड़ा बेबस हो जाता है, लेकिन क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। दीपक सब रख गया है, और यहाँ बच्चे पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, और यहाँ पे कुशाग्र हैं, पटाखे बजा रहे हैं, फोड़ रहे हैं। डर भी लगता है, बच्चे मानते नहीं हैं, और बिना पटाखे के इनकी दिवाली भी नहीं होती। बड़े तो फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन छोटे नहीं समझते हैं। पीछे गेट के बाहर जला रहे थे, और ये तरह का पटाखा नहीं है वो, कि सांप की तरह निकलता है, वही है, क्या बोलते हैं इसको,
तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय।